तार साहब, पीपल्स पार्टी के साथ आपके जो मामलात हैं और बयानात आपके सामने हैं, चाहे नदीम अफजल चंद साहब हों, कुंडी साहब हों, क्या वजह है? वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की एक मुलाकात ओवर ड्यू है, स्केजुअल थी, शायद वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, वो क्यों नहीं हो पा रही? देखिए वो उन्होंने हाई पावर्ड बोर्ड के लिए इस्लामाबाद आना था। मुलाकात ऐसा तय नहीं थी, मैंने मीडिया में ही खबर देखी। मगर हमारे लिए पीपल्स पार्टी बहुत काबिल एहतराम है, हमारे एलाइज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस उनके पास है सारी, और एक अच्छे एलाई हैं। तो देखिए, गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात तो रहते हैं किसी भी गवर्नमेंट में। हमारी कोशिश है कि उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को आगे बढ़ाया जाए और उनसे एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहे। तो इस पे भरपूर एफर्ट हो रही है और इनको इंशाल्लाह नाराज नहीं होने देंगे। चले, आप कह रहे हैं नाराज नहीं होने देंगे, लेकिन नवीद कमर साहब ने हमारे शो में कहा था कि देखते हैं कि वो बजट कैसे पास करेंगे अगर ये मामलात रहे। और नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि हॉर्स एंड कैटल शो में सदर मुमलिकत तक को नहीं बुलाया गया, गवर्नर साहब को वो लिफ्ट नहीं कराते, उन्हें नहीं बुलाया गया। और वो ये कह रहे हैं हम नून लीग के इत्तेहादी नहीं, ये हमारी बर्बादी है और हम इसकी सियासी कीमत चुका रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन का साल भी हो सकता है और हम जब चाहेंगे इलेक्शन होंगे। और बड़ा एहतराम है उनका। मुझे लगता है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहे हैं कि वो गवर्नर नहीं बन सके। तो कई लोगों को होता है कि हम अपनी पोजीशन बरकरार रखें पार्टी के अंदर, बड़े एक हॉट फेवरेट कैंडिडेट थे। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी स्टेटमेंट्स दे के कोई चीजें बेहतर वो करना चाहते हैं। मगर हमारी बिल्कुल कोशिश ये है कि पीपल्स पार्टी का इज्जत एहतराम कायम रहे, तकरीम कायम रहे और उनको साथ लेकर चले। और ये छोटे छोटे तहफुजात या अगर बड़े तहफुजात भी हैं उनको दूर किया जाए। संजीदगी से इस पे काम हो रहा है। चंद साहब की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, वो उनकी मैं समझता हूँ अपनी सोच रिफ्लेक्ट करती हैं, उनकी पार्टी की सोच रिफ्लेक्ट नहीं करती। नहीं, देखिए अतातार साहब, ठीक है, एक साल परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की अच्छी रही, लेकिन आगे चैलेंजेस हैं और वजीर आजम को भी इसका इदराक है। अब आपने ग्रोथ की तरफ जाना है और ग्रोथ में सबसे एक ऑब्स्टिकल बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम है। तहरीक इंसाफ की सूरत में, JUI की सूरत में मजबूत अपोजिशन मौजूद है। अगर पीपल्स पार्टी इसी तरह नाराज रहती है, उनका गिला यह है कि पॉलिसी मेकिंग में भी उनसे मुशावरत नहीं की जाती। पंजाब की वजीर आला साहब तो सदर पाकिस्तान से मिलने तक उनके बकौल नहीं तैयार। तो कम से कम ये गिले तो आप दूर कर सकते हैं ना, इससे सियासी अदम इस्तेकाम कम होगा अगर खत्म नहीं होगा तो। नहीं, मैं समझता हूँ आप देखेंगे अगले 3-4 दिनों के अंदर बहुत बेहतरी आएगी इसमें, तमाम गिले शिकवे दूर होंगे और एक आपस में अफाम तफहीम का एक अच्छा माहौल पैदा होगा। और तरीके इंतशार के हवाले से मैं इतना बता दूं, जिस दिन 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। जिस दिन खान साहब गिरफ्तार हुए, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। ही इज बैड फॉर बिजनेस सेंटिमेंट, ही इज बैड फॉर स्टेबिलिटी। उनका जो स्कैंडल्स हैं, जितने उन्होंने ये करप्शन की है, मेगा करप्शन, वो इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उनका जो है वो सिस्टम से आउट होना, वो इकोनॉमी और ओवरऑल माहौल के लिए बेहतर रहा है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खान की या उनकी पार्टी के साथ लिंक नहीं है। हाँ, सिस्टम का जो हिस्सा है पार्टी, उनके साथ अफाम तफहीम से मामलात आगे बढ़ाने के लिए हम खुश हैं और पीपल्स पार्टी वाला मामला इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट वीक हल होता नजर आएगा। अच्छा, आपके काबीना का ऐलान कल हो जाएगा, चंद दिनों में मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। शरह सूद आपने 24 से 12% पर आ गई, अफरात ज़र 38 से 1.5% पर आ गई, मानते हैं करंट अकाउंट सरप्लस में है, लेकिन बेरोजगारी 22% है। 40% लोग जो है खतरे गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। 40% बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं 18 साल से कम। और मेरी जब वजीर आजम से बात भी हुई तो उन्होंने ये नोट भी किया। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपकी गवर्नमेंट कितनी तैयार है अतातार साहब? देखिए, मुकम्मल तौर पे तैयार है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा एजुकेशन इमरजेंसी भी डिक्लेयर की और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो बाकी मामलात हैं यूथ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, उन्होंने आज भी मीटिंग ली और ये इंश्योर कर रहे हैं कि यूथ को स्किल्स दी जाएं और यूथ को ट्रेन किया जाए ताकि वो जॉब मार्केट में जा सकें। अनएम्प्लॉयमेंट का भी जो रेट कम होता है वो टाइम के साथ साथ होता है, वो फौरी तौर पे नहीं होता। इकोनॉमी में जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव किए हैं, विद इन दिस ईयर आपको नजर आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी नीचे जाएगा। यूथ को स्किल जॉब्स के लिए साजगार माहौल भी पैदा किया जाएगा, जिसपे मुकम्मल तौर पे होमवर्क कंप्लीट है। और एजुकेशन इमरजेंसी के हवाले से भी जो इकदाम किए जा रहे हैं उसके भी समरात आवाम तक। अच्छा, फरूजे भी हैं, अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं कि शायद ये हुकूमत 2 साल की हुकूमत है। खासतौर पर PTI की जानिब से दावा ये हो रहा है कि जी उन्हें कहा गया है कि 2 साल खामोश रहें, उसके बाद मामलात इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आपको कितना फेयर है? क्या आपको शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपना टेन्योर पूरा करते नजर आ रहे हैं? बड़े कम ऐसा हुआ है कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टेन्योर नहीं पूरा कर पाता। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का फजल चाहिए। बड़ी एक
अच्छी काविश हुई है इकोनॉमी के लिए। तो मैं तो ये समझता भी हूँ, मेरा यकीन भी है कि इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल टेन्योर कंप्लीट होगा, और मुझे कोई इंपेडिमेंट ऐसा नजर नहीं आता, ना ही कोई ऐसा चैलेंज नजर आता है, क्योंकि ऑपोजिशन भी आपके सामने है कि आपस में बदस्तो गिरेबां हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं और उनकी आपस की लड़ाइयां हैं। कौम को तकसीम किया, कौम के जहनों को जहर आलूद किया, और अपना ये हाल है कि अब अलीमा ग्रुप, उस्मा ग्रुप, बुशरा ग्रुप, जुनैद अकबर ग्रुप, अली अमीन गंडापुर ग्रुप, ये इतने ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं कि अब ये किसी को सीरियस थ्रेट पोज नहीं कर सकते या चैलेंज पोज नहीं कर सकते।